क्लासेस। तो अभी तक हमने किया सेंटेंस, फिर उसके बाद सेंटेंस के पार्ट्स हमने किए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बाद हमने उनका डिवीजन किया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं और डिफरेंट टाइप का ही फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस के टाइप्स हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें सेंटेंसेस के टाइप्स नहीं पता होगा तो ना तो हम नरेशन में रूल फॉलो कर सकते हैं ना एक्टिव पैसे में, क्योंकि डिफरेंट रूल होते हैं इन टाइप अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आते हैं सेंटेंसेस फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके 5 टाइप्स के होते हैं। और ये 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसमें हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है असर्टिव। असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। एंड नंबर 2 है इंट्रोगेटिव। एंड नेक्स्ट imperative, imperative sentence, and optative, exclamatory। 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है assertive जिसे डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, imperative, optative एंड exclamatory सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, यानी जो मेक ए स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। मेक ए स्टेटमेंट वो सेंटेंसेस जो एक स्टेटमेंट देते हैं, या यूं कह लीजिए कि डिक्लेयर्स समथिंग, कुछ डिक्लेयर करते हैं। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज अफर्मेटिव स्टेटमेंट, ये 2 तरह की बनाते हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट। ये जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है इसे आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखो हम या तो हम ये कहते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश या आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो दोनों में आपको डिफरेंस है कि एक में मैंने स्वीकार किया कि आई कैन स्पीक इंग्लिश और दूसरे में मैंने बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, उसमें मैंने नेगेट किया, किसी सेंटेंस स्टेटमेंट को नेगेट्स में लिया। तो इस तरह से ये 2 तरह के स्टेटमेंट्स रहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। आई एम नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग वेल, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस नेगेटिव सेंटेंस में ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसमें अफर्मेटिव स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इस तरह से असर्टिव में कुछ न कुछ डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका और दूसरा आपको बताएं कि इन सभी सेंटेंसेस की एक कॉमन क्वालिटी, जिसमें जो सारे सेंटेंस हैं ये स्टार्ट्स होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम इसे, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सारे सेंटेंसेस जो है ना वो कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं। अब इसका जो एंड हो रहा है, आपने देखा मैंने यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाया है, तो जो असर्टिव सेंटेंस है एंड्स विद फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है, तो ये फुल स्टॉप से। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यहाँ इसमें कर लेते हैं, देखो उसमें हमने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन अभी आपने एक क्वेश्चन पूछना है, आप कह सकते हो कैन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि डू यू वांट ए पेन या व्हाट डू यू वांट, तो दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एंड एक अनदर है जो है टैग क्वेश्चन, वो हम बाद में करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं रहता। इसमें हमारे 2 तरह के रहते हैं। फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चंस,
और सेकेंड हमारा आता है WH क्वेश्चंस। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे भी पूछा डू यू वांट अ पेन, डू यू वांट अ पेन, आप मुझे क्या कहोगे, यस, या फिर आपको जरूरत नहीं है तो आप मुझे क्या बोलोगे, नो, मुझे पेन की जरूरत नहीं है, मतलब आपको इतना कहने की जरूरत के बजाय आप ये कह सकते हो नो। डू यू वांट अ पेन, क्या आपको पेन चाहिए, नहीं, यस, दो में हमारा काम चल गया, तो इसे बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। तो ये जो होता है यस नो टाइप जो क्वेश्चंस है ये स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज आर हो सकती है, कैन कुड मे माइट हो सकता है, या फिर डू डज हो सकता है, डिड हो सकता है, और ये स्टार्ट होती है ऑक्सिलरी वर्ब से। और इसका रिप्लाई जो है हमने क्या कहा, रिप्लाई कैन बी यस और नो, ठीक है, सफिशिएंट है, हमें जरूरत नहीं है इससे ज्यादा जानने की। एंड WH जो क्वेश्चंस है, मान लो मैंने ये पूछा व्हाट डू यू वांट, क्या पूछा मैंने यहाँ से, तो आपसे पूछा कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, तो क्या आप मुझे यस और नो में आंसर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपको इसके लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आपको कहना पड़ेगा कि आई वांट अ बुक, पेंसिल, पेन, जो भी आपको चाहिए होगा आपको उसको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये तो इसका डिफरेंस हो गया कि ये खाली इसमें यस नो से हमारा काम कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो हम लिख लेते हैं पहले की स्टार्ट विद इंटरोगेटिव। ये जो WH वर्ड है, ये सारे WH जो वर्ड होते हैं जैसे why, what, where एक्सेट्रा में डाल रहे हैं अभी से, काफी सारे हैं ये अलग अलग परफॉर्म करते हैं अपना अलग अलग फंक्शन होता है इनका, कोई प्रोनाउन का काम कर रहा है, कोई एडजेक्टिव का, कोई एडवर्ब का। तो हम यूं लिख सकते हैं कि स्टार्ट विद इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, या इसकी जगह हो सकते हैं एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब्स। इनमें से किसी एक में से ये स्टार्ट होते हैं। और इनको देखो रिप्लाई करने के लिए यहाँ यस नो चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो रिप्लाई इसकी क्या होगी, यूं कह सकते हो सम नीड सम मोर इंफॉर्मेशन फॉर एन आंसर। कोई आंसर करना है, कोई आंसर चाहिए, या ये कह दीजिए रिप्लाई चाहिए, यहाँ से ये कर लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। नीड सम मोर इंफॉर्मेशन फॉर एन आंसर, आपको बताना पड़ेगा कि आपको पेन चाहिए। इसमें भी हमारे दो तरह के आ जाते हैं आगे, फर्दर डिवाइड है ये कि एक अफर्मेटिव होता है, दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। जो अफर्मेटिव है, देखिए अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब स्वीकार करना, नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक, जैसे आपने असर्टिव अभी सेंटेंसेस में देखा। तो जो अफर्मेटिव है तो ये क्वेश्चन पूछता है आपको टू आस्क अ पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन, और ये जो पूछेगा वो नेगेटिव पूछेगा, नेगेटिव क्वेश्चन। किस तरह से हम कर लेते हैं इसे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज, आप शोर क्यों कर रहे हो, पॉजिटिव क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये हमारा WH वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यस नो टाइप क्वेश्चन है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया है, ये भी आपका उसी में पॉजिटिव में अफर्मेटिव में आ गया। लेकिन अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क,
क्या आपने अपना काम खत्म नहीं किया है, क्या भी पूछा गया और नहीं भी पूछा गया तो ये आपका आ रहा है नेगेटिव क्वेश्चन। हैव यू नॉट कंप्लीट, हैव यू नॉट फिनिश योर वर्क, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, आप इस तरह से इसके नेगेटिव बना सकते हैं। या मान लीजिए मैंने लिखा कि why didn't you come here yesterday? आप यहाँ पे कल क्यों नहीं आए? अगर ये पूछते why did you come here yesterday, आप कल यहाँ क्यों आए, तो पॉजिटिव हो जाता। लेकिन पूछा गया why didn't you come here yesterday, आप यहाँ पे कल क्यों नहीं आए, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। आपने सभी में देखा कि हमने यहाँ पे एक मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क, तो जो शुरू होते हैं वो तो कैपिटल लेटर से ही हैं सारे, लेकिन इसका एंड हम कर रहे हैं कि एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, दैट इज ओके। आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज डू दिस और नॉट, और कुछ सेंटेंसेस में हम कमांड या ऑर्डर करते हैं, तो उस टाइप के सारे सेंटेंसेस आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम लिख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तो ये किस लिए हैं? टू गिव, हम कह सकते हैं कमांड। कमांड क्या होता है? जैसे एक ऑफिसर कमांड करता है, या फिर कोई ऑर्डर, या फिर इंस्ट्रक्शंस होती है ना, तो टू इंस्ट्रक्ट आप कह सकते हो। एंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, या सजेशन कह लीजिए। सजेशन का मतलब होता है सुझाव, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो इस तरह से कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, या फिर एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है अपील, जैसे भगवान से क्षमा मांगते हुए आप अपील कर सकते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारी टोन होती है, हम कहें शट द डोर, तो ये ऑर्डर हो सकता है। लेकिन हमने कहा प्लीज शट द डोर, तो ये की रिक्वेस्ट हो सकती है। तो जैसे जनरल हमने कहा शट द डोर, ठीक है। और मान लीजिए हमने कहा प्लीज डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना। रिक्वेस्ट करके बताओगे, ऑर्डर थोड़ी दोगे, इसमें आप ऐसे बोलोगे ना, प्लीज डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना, है ना। और अब मान लीजिए मुझे इससे चेंज करके अगर नेगेटिव में बनाना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? डू नॉट शट द डोर, डू नॉट शट द डोर। और इसमें हम ले लेते हैं कोई सजेशन ले लेते हैं, प्लीज, जैसे मॉरल सजेशन होता है कोई, या सीधा कह सकते हैं हम कि हेल्प द पुअर, हेल्प, ये कैपिटल लेटर में जाएगा, डू नॉट हेल्प द पुअर, यहाँ पे हो गया गरीबों की हेल्प करें, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस आप देखिएगा। इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट इसमें ओमिटेड रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप लिखेंगे कि जनरली सब्जेक्ट यू होता है, इसमें छुपा हुआ होता है, इज ओमिटेड, या हम कह सकते हैं हिडन, या इसकी जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, अंडरस्टूड का मतलब होता है खुद से समझ सकते हैं, ओमिटेड का मतलब होता है इसे गायब किया हुआ है, हटाया हुआ है। तो अब एक चीज देखिए कि अगर ये हटाया हुआ तो हमने यू ही क्यों लिखा? देखो, अगर शट द डोर स्पीकर में हूँ और मुझे बोलना है, लिसनर को यू को बोलना है, तो यू ने काम करना है यहाँ सारा, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो यू रहता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट ओमिटेड है। और ये जो स्टार्ट है आप देखिएगा, प्लीज हमारा एक रिक्वेस्ट का वर्ड है, बट यहाँ डू जो है अगेन यहाँ पे
एंड ये तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, डू का, और ये आपकी एक वर्ब है, फिर एक वर्ब है, यहाँ भी एक वर्ब है। तो आप देखेंगे कि ये जो सारी वर्ब्स है ना, ये सब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, यानी बेस फॉर्म कह सकते हो आप इसे, बेस फॉर्म से शुरू होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखो अब इसे बेस फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, हमारे पास फॉर्म्स जो होती है V1, V2 एंड V3, और फिर हम V1 के साथ ही ING लगा देते हैं, या फिर V1 के साथ ही S और ES लगाते हैं। ये जो हमारी S और ES वर्ब होती है वो है तो बेस फॉर्म के साथ ही। तो जब हम बोलते हैं, ये हमारे पहले जो वर्ब होती है ना, वो प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल में होती है। फिर हमें इसे सिंगुलर बनाना हो, या तो हम इसे S लगाते हैं या फिर ES लगाते हैं। तो इस तरह से जो बेस फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है हमारे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है इसमें कि किस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सबका लेटर जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और एंड जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा फुल स्टॉप से, एंड विद फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव में देखो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें या तो कोई प्रेयर करनी होती है, या कोई किसी के लिए दुआ, जैसे आप कहते हो ब्लेसिंग्स देनी होती है, बोन कह सकते हो उसे, एंड विश करनी होती है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमारे आते हैं टू एक्सप्रेस अ प्रेयर, बोन कह सकते हो, कर्स, या फिर विश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। साइन जो है एक्सक्लेमेटरी लगता है इसके पीछे। जैसे जनरली हम यूज करते हैं मे यू हैव a safe journey, आपकी यात्रा सफल हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको, मतलब हम दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं उसे। या फिर हमें विश करनी हो किसी को, गुड मॉर्निंग, इसमें जरूरी नहीं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब आ जाते हैं, गुड बाय भी इसमें आ जाता है, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। या हम कई बार इस तरह से कहते हैं कि वो डैट आई वॉज रिच, मैं अमीर होता, इस तरह के सेंटेंसेस में आ जाते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस आते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में। आपने सब में देखा कि इसमें जो लास्ट हमने मार्क लगाया है वो लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, exclamatory sentences, exclamatory sentences exclamatory sentences देखो कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज को देखकर अचानक से हमारे मुंह से वाओ, वेल डन, इस तरह के कुछ वर्ड्स निकलते हैं। तो वो कोई हमें सोच के नहीं बोलने होते हैं, अचानक फीलिंग आती है हमारी। तो हम कह सकते हैं कि टू एक्सप्रेस सडन, और वो एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, या कह सकते हो स्ट्रॉन्ग, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और वो फीलिंग्स किसकी होती है? फीलिंग्स तो माइंड की होती है ना, फीलिंग्स ऑफ माइंड। इसमें हमारे पास जैसे कोई भी हो, कोई चीज खुशी की होती है तो हमें अचानक से वाओ ऐसे निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या क्या चीज के लिए हो सकता है, क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए, हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए हो सकता है, सोरो, या फिर सरप्राइज, एंड या हम कह दें कोई शॉक हो गए, किसी न्यूज से शॉक भी हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रा, इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं इसमें, हुर्रा, वी हैव वन मैच, वी हैव वन मैच। इसकी जगह पे हम यूं भी कह सकते हैं कि हुर्रा, वी हैव ऑल पास्ट, हम सभी पास हो गए हैं।
और या फिर आप अनदर लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, या हम कह सकते हैं हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस भी किससे एंड किससे हो रहा है, अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ, देखिए यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ये हमारा फिर क्वेश्चन आ गया, इंटरोगेटिव आ गया यहाँ पे, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आपका हो गया सारा, आप लिख लीजिए इसे एक बार। जो है वो स्टार्ट हो रहे थे कैपिटल लेटर से, लेकिन एंड यहाँ फुल स्टॉप से था, यहाँ आपका इंटरोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क से था। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में फिर आपका फुल स्टॉप था, ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से था। ठीक है, तो अभी जो एक और दिक्कत आती है स्टूडेंट्स में, मैं एक दो सेंटेंस अभी लिख रही हूँ। डू यू गो देयर एंड डू नॉट गो देयर। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आपको पहचानने के लिए बोला जाए तो दोनों में डू से स्टार्ट है, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू गो देयर डेफिनेटली इंटरोगेटिव है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप वहां जाते हो। डू यू गो देयर, क्या वहां जाते हो। डू नॉट गो देयर, आपको बताया जा रहा है कि आपको वहां नहीं जाना है। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये आपका सेंटेंस है, यहाँ आपसे रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जा रहा है डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये जो है आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाला यानी यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें दिक्कत आती है अक्सर बच्चों को कि कंफ्यूजन रहती है कि किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ एक सब्जेक्ट है, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस था उसकी क्वालिटी क्या थी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑमिट रहता है, उसमें हमें यू मेंशन नहीं किया जाता। नंबर 2, इसमें क्वेश्चन मार्क है और इसमें हमारा फुल स्टॉप है, तो इसमें हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मान लीजिए एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद ना करें, इसको वैसे नेवर से भी आप लिख सकते हो, लेकिन जब डू नॉट वेस्ट से लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और देखिए वेस्ट यहाँ पे हमने लिखा है तो ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो डू नॉट से हमने उसे नेगेटिव बना दिया और हमने कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस जो है, एक दो सेंटेंस में आपको और लिख दूं कि लेट से भी शुरू होते हैं, जैसे लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। जैसे हम उसमें कहें तो परमिशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आता है कि लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो, मुझे अनुमति दो जाने की। तो उस तरह के सेंटेंसेस में यहाँ पे जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहता है, लेट मी गो नाउ। और इसी में हमारा एक प्रपोजल का भी हो सकता है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। तो इसे आप लेट्स भी लिख सकते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक। एक प्रपोजल रखा है कि वॉक पे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आया कि इस तरह से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेशन देते हैं, अपनी फंक्शन है उनका, और 5 टाइप से ये रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। एंड अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।